लेकिन सर मेयर बनने के लिए पब्लिक के पास जाना पड़ता है, पब्लिक से वोट मांगने पड़ते हैं। किया गया आपने 3.5 साल। सर मुझे ये बताएं किसको मिला है? आप मेरे साथ कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला? साउथ में किस जगह पे? सर साउथ पंजाब के हर फर्द को मिल गया, लाहौर डिवीजन के हर फर्द को मिल चुका है। लाहौर चले जाते हैं, अभी लाहौर चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं लाहौर के किसी चिंची वाले को, किसी रेडी वाले को, किसी इस तरह के बंदे को जो मजदूर दिहाड़ीदार बंदा, उसको जाकर पूछ लेते हैं भाई, उसे ये भी नहीं पता होगा सेहत कार्ड है क्या चीज़ है। सर अब उसको सेहत कार्ड तो मिल गया, अब उसको नहीं पता तो वो इमरान खान का कसूर तो नहीं है। उनके टैक्स, उनसे टैक्स इकट्ठा करके उनको वो सहूलियत दी जाती है। आप किस चीज़ को, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने नहीं छोड़ा, जिसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे हुए? मुझे पता है टैक्स से बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अब मेयर के कैंडिडेट हैं, मुझे ये बता दें कि सियालकोट सिटी को आपने पिछले 3-3.5 साल के अंदर क्या दिया है? सर पब्लिक के पास जाना, किसी कारकर्दगी की बेस पे जाना है आपने? सर हमने जो खान साहब ये कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो सबसे मोतबर तरीन अदारा है, ठीक है। तो आज क्या हुआ जब हमारा करप्शन के ऊपर हमारा नंबर चला गया 140 पे? हम तो सर आए ही एंटी करप्शन बेस पे थे, अब क्या हुआ है? करप्शन है, मैं ये नहीं कहता करप्शन नहीं है। करप्शन क्यों है वो वजह सुने आप। क्या वर्कर को लॉलीपॉप दे के साइडलाइन किया जाएगा या टिकट दे के उसको मैदान में उतारा जाएगा? इमरान खान साहब ने जब ये पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि मैं नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं और उनको मैं आगे लेके आऊँगा। मैं नौजवान भी हूँ, नौजवान भी जुर्रत नहीं करते, मैंने जुर्रत की है, मुझे अल्लाह ने जुर्रत भी दी है। हर कारकुन से कहता हूँ कि उसका हक है कि वो इलेक्शन लड़े। बदकिस्मती से इस निज़ाम के अंदर कारकुन को ऐसे दबा दिया जाता है कि जैसे वो कोई अछूत है, या कारकुन को उसकी आवाज़ उठाने ही नहीं दी जाती, और कारकुन भी गुलामाना सोच के अंदर जकड़ा हुआ है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुक से हर फर्द वाहिद को मेरा चैलेंज है, आए हैं भी तो सिस्टम ठीक करना शुरू लेना एक दफ़ा। आप जितनी महंगाई है ना, हमसे बड़ी पब्लिक कौन है? हम भी पब्लिक हैं। हम कोई ड्राइंग रूम की सियासत वाले लोग तो नहीं हैं, हम तो गली मोहल्ले थड़े की सियासत वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। मेरे साथ सियालकोट से PTI की जानी मानी शख्सियत जनाब चौधरी दानियल बाजवा साहब है, जो खुद को जिन्होंने एज अ मेयर के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने डिक्लेयर किया और पार्टी के सामने अपनी CV सबमिट करने का ऐलान किया है। आइए चलते हैं दानियल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी दानियल भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। दानियल भाई मेरा ये मानना है कि जो PTI है ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, पता नहीं आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? सर इत्तेफाक ना करने वाली तो बात नहीं है। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आज इक़्तिदार में पहुंची है। इमरान खान साहब पिछले 23-25 साल से इस तहरीक को लेके चल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जैसे भी आपने कहा ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दें कि मेरी ऑनरेबल, मैं इसको कहूँगा मेरी ऑनरेबल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कब कितनी देर हो गई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं? देखिए सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारे हुए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, ठीक है। 2014-15 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और 2014-15 से इलेक्शन उसके बाद नहीं हुए इस डेमोक्रेटिक पार्टी में। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस का प्रोसेस जो सा, चूँकि बीच में जनरल इलेक्शंस आ गए थे, ठीक है, हमारा सारा फोकस उन पे चला गया था। पार्टी उस तरह से अभी सिस्टमेटिक नहीं थी हुई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमने जब करवाए तो उसके अंदर बहुत से हर्डल्स आए, बहुत से मसले मसाइल पेश आए, सिस्टम एक्यूरेट नहीं था, जिसकी वजह से वो पार्टी ने तो करवाए, पूरे पाकिस्तान में करवाए, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स जो हम चाहते थे वो रिज़ल्ट्स उस तरह से नहीं मिल सके। बिल्कुल आप बाजवा साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा अब आपकी तरफ क्वेश्चन ये है कि आप में PTI एक नज़रियाती पार्टी है, ठीक है, PTI में फिर PMLN में और पीपल्स पार्टी में या फिर अदर पार्टीज़ में फिर फ़र्क कहाँ पर आ गया? PMLN की भी पर्चियाँ आती हैं आजकल, लंदन से आ रही हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर पोस्टें मिल रही हैं लोगों को, ठीक है, और यही हाल पर्ची सिस्टम ही तो चल रहा है PTI में। नहीं सर, ऐसा सिस्टम नहीं है PTI के अंदर। कैसा सिस्टम है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने खुद कहा है 2014-15 के अंदर हुआ है, 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले, ठीक है।
देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर जो आप उनको उन पार्टी से कंपेयर नहीं कर सके, उनमें बादशाहत है, उनमें एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि उनकी पार्टी का जो सदर है वो भी उनके घर से है, उनका नायब सदर भी घर से है, उनका यूथ विंग का सदर भी घर से है, उनका जनरल सेक्रेटरी भी घर से है, वो उधर तो बादशाहत है। अभी जो खान साहब की जो सोच है वो सिर्फ इस वक्त वो है मुल्क के वज़ीर आज़म, ठीक है, उनकी जो तमाम तरह सलाहियात हैं वो इस मुल्क को चलाने के अंदर बरोए कार लेके आ रहे हैं, ना कि वो पार्टी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। पार्टी का चेयरमैन किसी और को बना दें, आप मुल्क चलाएं, पार्टी को और बंदा देख ले, पार्टी के मामलात भी तो है ना इंटरनली, तो खान साहब फिर चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? देखिए, बात यह है कि पार्टी है इमरान खान से, ठीक है, हम सब हैं इमरान खान के फॉलोअर, उसके डाई हार्ट फॉलोअर हैं। सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब पार्टी के ऑर्गेनाइज़र थे कि पार्टी के जितने मामलात थे वो देख रहे थे, लेकिन कुछ मामलात की वजह से केपी के इलेक्शंस आए, आपने कुछ देखा जिनकी वजह से सर केपी के इलेक्शन की तो आप बात ही छोड़े, वहाँ पे तो पीटीआई का जनाजा निकल गया, अगर मैं ये कह दूँ तो ये भी गलत नहीं है, पेशावर भी हाथ से चला गया। ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जनाजा निकल गया। आप अभी भी जाके वहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट्स लेने वाली जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कभी एक फ़ेज़ हुआ है, एक फ़ेज़ आएगा रिजल्ट, आप उसका रिजल्ट भी देखिएगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फैसला होगा। अगर पहले फ़ेज़ की भी हम बात करें तो फर्स्ट फेज़ के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टी से ज़्यादा वोट लिए हैं, गो के उसमें तहरीक इंसाफ की बहुत सी कमज़ोरियाँ थी जो कि हमारी अपनी कमज़ोरियाँ थी, किसी जो थर्ड पार्टी उससे उसका फ़ायदा लेगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ का वहाँ पे वोट लूज़ किया है या वोट कम हुआ है। आपके हाथ से वहाँ से पेशावर भी चला गया, बाजवा साहब क्या कहाँ पे रह रहे हैं आप? चला कुछ भी नहीं गया। हाँ। आप वहाँ पर जाके देखें, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारी इंटरनल जो मौलाना साहब ले गए हैं, बाकी गया कुछ भी नहीं। जो हमारी इंटरनल कुछ मामलात थे जिन पे पार्टी कमेटीज़ बनाई हुई है, पार्टी उस पर फैसला देगी, पब्लिकली भी वो किया जाएगा, उसमें ही उसी की एक कड़ी थी कि तंजीमें तहलील की गई। पार्टी के टिकट्स का इशू था, पार्टी के असल लोगों तक टिकट्स नहीं पहुँचे, किस वजह से नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे या क्या मामलात हुए, खान साहब ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, उस पर कमेटीज़ काम भी कर रही हैं। और आने वाले अब खान साहब खुद डायरेक्टली जो उनसे है वो जो बल्दियात के टिकट्स हैं वो खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जी मैं खुद इसके फ़ैसले करूंगा। और अब आप उसका रिज़ल्ट जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है केपी में कुछ दिनों में आने वाला है, टिकट्स भी अलॉट कर दिए जाएंगे, आप उसमें रिज़ल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको इसके बरक्स रिज़ल्ट मिलेगा। सर यही अगर सूरत हाल जैसे वहाँ पे पीटीआई के जो वर्कर है उनको टिकट नहीं दिया गया, सर पंजाब के अंदर भी तो यही होता रहा है। आप 2018 का जनरल इलेक्शन आप देख लें, उसके अंदर क्या हुआ है? क्या आप समझते हैं कि 2018 के अंदर जो पार्टी पीटीआई यहाँ से जो हारी है, सेंट्रल पंजाब से स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, क्या वहाँ पे यही मेन इशू नहीं है कि वर्कर को टिकट नहीं दिया गया? देखिए इश्यूज़ बहुत से हैं, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी कोई शक नहीं कि जो सेंट्रल पंजाब था वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून का एक, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे उनकी वोटर्स की तादाद शायद ज़्यादा थी, लेकिन उसके बरक्स जो तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया है, आप पूरा सेंट्रल पंजाब उठा के देखें, जो रनर अप्स कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक टू नेक कंपटीशंस हुए हैं पूरे सेंट्रल पंजाब के अंदर, ठीक है, और वो एक खुशाइन चीज़ थी। सर यहाँ पे पैराशूटर्स भी हमने देखे हैं जो दूसरी पार्टी से लाकर, जो वर्कर थे जिन्होंने 14-14, 15-15 से, जैसे अभी आपने 14 साल दिए हैं अपनी पार्टी को, तो पैराशूटर लाकर आप जो वर्कर आदमी थे, काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर लाकर उनको मसलत किया गया है। सर आपने जो बात की पैराशूटर्स की, इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, काफ़ी हद तक ऐसे हुआ था और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। उसकी वजूहात थी, उसकी वजह ये थी कि टाइम ऐसा आ गया था कि तहरीक इंसाफ को हम देख रहे थे कि स्पेस नहीं बन रही। जिन इलाकों के अंदर हम देख रहे थे कि वो सिस्टम जिसको खौफ को इमरान खान तोड़ रहा था, जो कि हमने कराची जैसे शहर में तोड़ा, हमने लाहौर जैसे शहर के अंदर तोड़ा, हमने बड़े बड़े जो शहर थे वहाँ पर इनकी इस खौफ की जमूद को तोड़ा। लेकिन जब हमने ये महसूस किया कि चंद जो साइड्स के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह से नहीं हमारे जो नए वर्कर्स हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे, तो तहरीक इंसाफ ने फिर फैसला किया कि हम पैराशूटर्स भी नहीं, अच्छे लोग
लोग थे सारे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे, उनको लेके आया गया। हमने भी, वर्कर्स ने भी उसको खुशदिली से तस्लीम किया और दिलो जान से मेहनत की। लेकिन उसके बाद एक और बात मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो था वक्त वो गुज़र गया, जो वो वक्त था वो गुज़र गया। अब जब बल्दियाती इंतखाबात आने को हैं तो तहरीक इंसाफ का वर्कर मुत्तहिद है। तहरीक इंसाफ का वर्कर इस बात पर आमादा है कि तहरीक इंसाफ के असल लोगों को आगे आना चाहिए। हम इस जद्दोजहद को, इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं। 2018 का ज़्यादती हुई है कि नहीं हुई? सर ज़्यादती मैं आपको नहीं कह सकता कि ज़्यादती हुई है। देखिए, मैं अभी हम सियालकोट के अंदर बैठे हैं, एक छोटी सी चीज़ इसमें एडिशन मैं करना चाहूँगा। अगर मैं गलत नहीं तो सियालकोट के अंदर पीटीआई का जो पहली दफ़ा जिसकी छत के ऊपर झंडा लहराया था वो है उमर फारूक माहिर। उनका क्या हशर किया आपने 2018? इसी तरह ये तो मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर भी पैराशूटर ला के बैठाएंगे, ये भी आपको पता है, आप इस चीज़ को तस्लीम भी करेंगे। अगर सिटी के सराउंडिंग में, अगर मैं रूरल एरियाज़ की अगर बात करूँ, अगर मैं NH-72 की बात कर लूँ तो उसके नीचे जो दोनों पीपी के हमने लोग लिए हैं वो सारे के सारे पैराशूटर्स थे। वहाँ पे वर्कर के साथ ज़्यादती हुई है। सर आपने पहले बात की उमर माहिर साहब की, वो हमारे भाई हैं, हमारे उनके साथ वर्किंग रिलेशंस हैं, पार्टी का सरमाया है, पार्टी के वर्कर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पार्टी के लिए बेजा खदमात हैं, ठीक है। बल्कि उनसे पहले के भी लोग हैं, वो पहला झंडा उन्होंने लगाया, लेकिन उनसे पहले के भी बहुत से लोग हैं। बहु अमजद लतीफ़ भट्ट साहब है, 97 में वो तहरीक इंसाफ के सियालकोट से कैंडिडेट थे, ठीक है। हम खुद 2007-8 से इस काफ़िले में रवां दवाएँ, ठीक है। जो हमने अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वक्ती तौर पे नज़रिए के लिए कंप्रोमाइज़ ज़रूर किया होगा, लेकिन अब वो वक्त गुज़र चुका है, वो वक्त गुज़र गया है। अब जो वक्त आ गया, हम अपने नज़रिए पे उस के लिए जो कंप्रोमाइज़ किया था, अब हम उस पे वापस आ गए हैं, और जो कंप्रोमाइज़ था वो वक्त गुज़र गया। अब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट किया था, उसका रिज़ल्ट नहीं आपको ठीक मिला। हम समझते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल सके। अब हम समझते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के असल वारिस हैं, हम लोग खुद मैदान अमल में आए हैं और आके पार्टी को अपनी जो रिजर्वेशंस भी बताएंगे, अपने मुतालबात भी बताएंगे, और मैदान में आके इंशाल्लाह ताला मैदान सजाएंगे भी, और इंशाल्लाह पार्टी को मैदान जीत के भी देंगे इंशाल्लाह। बाजवा साहब, अभी आप मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मेरी सारी नेक तमन्नाएं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करूंगा कि आप मेयर बन जाएं। लेकिन सर, मेयर बनने के लिए पब्लिक के पास जाना पड़ता है, पब्लिक से वोट मांगने पड़ते हैं। किया गया आपने 3.5 साल? सर 3 साल के अंदर अगर आप मैं सबसे बड़ा जो काम समझता हूँ, अगर मैं नेशन वाइड पहले मैं बात करूँ, सिटी अपने शहर की बात मैं बात करूँगा, नेशन वाइड अगर मैं बात करूँ तो अभी एक सेहत कार्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, जो हर फ़र्द वाहिद को मिलने जा रहा है। मिल भी चुका है, साउथ के अंदर, साउथ पंजाब में मिल चुका है, KP में मिल चुका है, KP की तमाम पब्लिक को मिल चुका है, पंजाब के अंदर साउथ में तमाम लोगों को मिल चुका है, उसके अलावा लाहौर और रावलपिंडी डिवीज़न में मिल चुका है, तमाम लोगों को मिल चुका है। सर अभी चल के अभी एक विज़िट कर लेते हैं वहाँ पर जाकर, कर लेना जी पहले, ठीक है, मिल चुका है। मार्च के अंदर गुजरांवाला डिवीज़न के लोगों को भी वो कार्ड मुहैया कर दिया जाएगा। अब मुझे आप खुद बताएं, मेरा आवाम से भी सवाल है, मेरा आपसे भी सवाल है, 74 साल तारीख के अंदर पाकिस्तान की, 74 नहीं 73, एक साल कायद-ए-आज़म का, चलें एक कायद-ए-आज़म का डाल लें अब, लेकिन पाकिस्तान को बने तो 74 साल हो गए ना, कायद-ए-आज़म का साल भी आप डाल लें। 74 साल तारीख के अंदर कोई एक गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोग्राम बता दे जो अक्रॉस दी बोर्ड, बिला तफरीक, रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर, अमीर और गरीब, खास व आम, सब के लिए एक प्रोग्राम होगा। सेहत कार्ड, मेरी बात सुन लीजिए, सेहत कार्ड एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है कि जो हर फ़र्द वाहिद के लिए है। 10 लाख रुपया हर फ़र्द वाहिद उसकी डोमेन के अंदर रह के सालाना अपना इलाज करवा सकता है। जिस हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े लोग जाते थे और गरीब बेचारा इलाज तो दूर की बात, वहाँ पर जा भी नहीं था सकता, वो भी वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवा सकता है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो, इससे बड़ा प्रोग्राम और क्या हो, इससे बड़ा और क्या कोई अब आज तक कोई कहा कि पिछले 73 साल में, सर अभी कल की बात है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ये चौधरी बरादरान ने 1122 आपको दिया, आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जाके कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आया?
सर बिल्कुल आपने ठीक है। 1122 मोटरवे पे अभी 4 घंटे में पहले लाहौर जाते थे यहाँ से, अब हम 1.25 घंटे में जाते हैं। क्या वो बिला तफरीक नहीं हर गरीब और हर अमीर के लिए नहीं है? मेरी बात सुन लें, मोटरवे के ऊपर आप रोज़ सफ़र करते हैं, मोटरवे के ऊपर क्या पूरा पाकिस्तान सफ़र करता है, ठीक है। उसके अंदर लिमिटेड लोग हैं, सियालकोट के लोग करते होंगे, वज़ीराबाद के लोग करते होंगे, या समड़ियाल के करते होंगे, गिरदोनवाह के लोग करते होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रोग्राम आपको उसमें 10 लाख रुपया तो नहीं मिल रहा, ठीक है। एक हर फर्द को 10 लाख तो नहीं उसमें मिल रहा। 1122 है, 1122 ठीक है सबके लिए है, लेकिन 1122 हर एक को 10 लाख तो नहीं दे रही, ठीक है। 10 लाख तो हर एक को नहीं दे रही, बिला शुबा के 1122 एक तालीम भी उन्होंने फ्री दी थी, 1122 भी उन्होंने दिया था। जी सर बिल्कुल दिया था, लेकिन तालीम बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए तो नहीं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो मेजर एसेट जो मैं समझता हूँ वो हमारे बच्चे हैं और उनकी तालीम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर असल हकीकी इनकलाब लेके आना है, ठीक है, वो शऊर से आना है, शऊर तालीम से आना है। तालीम के बगैर हम पाकिस्तान को नहीं बदल सकते। मैं इस बात के ऊपर स्टिक हूँ, मेरा विजन इस बात पे क्लियर है, और अगर अल्लाह ने मुझे कभी मौका भी दिया तो मैं कायद आज़म के अल्फाज थे कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान, ठीक। और मुझे अगर मौका मिला मैं सबसे पहले काम भी तालीम के ऊपर करूँगा। लेकिन बात यह है कि तालीम बिल्कुल ज़रूरी है। मैं एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि जिससे अमीर, गरीब, अनपढ़, जाहिल, हर सर मुझे ये बताएं किसको मिला है? आप मेरे साथ कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला? साउथ में किस जगह पे मिला? सर साउथ पंजाब के हर फर्द को मिल गया, हर फर्द को मिल चुका है। साउथ पंजाब के KPK के हर फर्द को मिल चुका है, लाहौर डिवीज़न के हर फर्द को मिल चुका है। लाहौर चले जाते हैं, अभी लाहौर चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं लाहौर के किसी चिंची वाले को, किसी रेडी वाले को, किसी इस तरह के बंदे को जो मजदूर दिहाड़ीदार बंदा, उसको जाकर पूछ लेते हैं भाई, उसे ये भी नहीं पता होगा सेहत कार्ड है क्या चीज़ है। सर अब उसको सेहत कार्ड तो मिल गया, अब उसको नहीं पता तो वो इमरान खान का कसूर तो नहीं है, ठीक है। आप अखबार खोलें, रोज़ अखबार पे आ रहा है, TV खोलें, TV पे आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो सर खान साहब के पास असल डाटा ही नहीं जाता, ग्राउंड रियलिटी ही नहीं जाती उनके पास। नहीं, आप ये देखें, मेरी बात सुने, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपको पता है ना आपके पास शनाख्ती कार्ड है, ठीक है। आपका शनाख्ती कार्ड आपका सेहत कार्ड है, ठीक है। आप एक शहरी हैं तो वो लोगों की क्यों नहीं पता कि लोग दौरे हाजिर से लोगों को इल्म ही नहीं है उसका, लोग उसका इल्म ही नहीं चीज़ों का रखते। तो इसमें खान साहब का कसूर तो नहीं है, खान साहब तो शऊर दे रहे हैं आवाम को। और एक और चीज़ आप देखें, लोगों को पता लगता है सोशल प्लेटफॉर्म से महंगाई भी दे रहे हैं, खूब इतनी दे रहे हैं, हर गरीब आदमी को उन्होंने तंग करके रख दिया हुआ है। ओए होए अल्लाह माफ़ करे, इतनी महंगाई। सर बिल्कुल महंगाई है, मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्या महंगाई इमरान खान की वजह से है? सर किसकी वजह से हुई है? क्या नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, मुझे बताएं, मुझे सारे चीज़ बताएं आप, किस में महंगाई है, किस चीज़ महंगाई है, चीज़ों का नाम लें आप जिसमें महंगाई है। सर ऑयल महंगा, आपका आटा, दाल, चीनी। सर आटा तो हम खुद बनाते हैं, हमारी गंदम होती है, वो क्यों महंगी है? मेरी बात सुने सर, महंगाई इस टाइम पूरी दुनिया का इशू है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्री थी उसको वो लॉकडाउन में चली गई थी। जब वो लॉकडाउन में गई, चीज़ों की सप्लाई शॉर्ट हो गई। जब सप्लाई शॉर्ट हुई और पीछे उनके स्टॉक्स थे वो ख़त्म हुए, जब दोबारा सर्कल चलना शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगाई पूरी दुनिया में आई, ठीक है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन या महंगाई जो सी है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। आप अमेरिका में जाके देखें, चाइना में जाके देखें, किसी भी मुल्क में जाके, हमारे हमसाया मुल्क में जाके देख लें आपके उधर किस तरह से महंगाई है और बेरोज़गारी। हम जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारी पॉकेट में इतने पैसे होने चाहिए। और दूसरी बात ये है सर कि ये गरीब तरीन मुल्क है, इसको आप किस तरह उन ममालिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? वहाँ का अगर USA की बात करें ना, वहाँ का अगर एक मजदूर बंदा $100 भी कमाता है ना, वो पाकिस्तान के 1800 रुपये के करीब कमा रहा है, 18,000 के, सॉरी। तो क्या पाकिस्तान में तो हमें 18,000 पूरा मंथ काम करने के बाद मिलता है? आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को? सर आप बिल्कुल ठीक है, आपने मेरी अब एक बात सुने, उधर जो महंगाई की एक और भी वजह है टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, कि लोग चीखते हैं कि टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। उधर जो लोगों की आपने बात की ना कि उधर लोगों की सैलरी ज़्यादा है, लोगों को सहूलियात ज़्यादा हैं, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको सहूलियात हुकूमत नहीं देती,
देती हुकूमत है, लेकिन उनके टैक्स, उनसे टैक्स इकट्ठा करके उनको वो सहूलियत दी जाती हैं। आप किस चीज़ को, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने नहीं छोड़ा, जिसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे हुए? मुझे बताएं, टैक्स से बगैर मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स कलेक्शन अच्छी होगी, टैक्स आएगा। मेरी बात सुन लें सर, मुझे सर टैक्स, सर सेहत कार्ड की फैसिलिटी आवाम के टैक्स ही दी जा रही है, कोई ठीक है सर। मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं आप। सर अगर आपके पेट में आप, सर एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। पहले मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि सेहत कार्ड से पेट नहीं भरता। खुदा ना खास्ता, ठीक है, आपके पास कोई भी, अगर आपने पेट भरना है, आप किसी ना किसी तरीके से, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं पत्थर में जो कीड़ा है मैं उसको भी रिस्क दूंगा, ठीक है। हवा में उड़ता परिंदा जो सा वो भी रिस्क इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। वो इंसान की सिर्फ हवस है कि वो कहता है कि मैं रिस्क इकट्ठा करता रहूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया रिस्क देने का, वो देगा। वो आपको पहले मिल जाए, बाद में मिल जाए, वो आप रोज़ आप पेट भरे बगैर कोई इंसान नहीं सोता। आपके और को दुनियावी तंग हो गई, वो भर रहा है, बेशक वो जलील हो रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है, गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, बस खामोश हो गए। आपके और जो दुनियावी मामलात हैं उनमें आप तखीर कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं मामलात को, लेकिन मुझे बताएं, अगर किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता एक बीमारी आ जाए, ठीक है, हम रोज़ सुनते हैं किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उसका कोई हल है? उस वक्त तो आप एक ऐसी बंद गली में चले जाते हैं कि जब इंसान को कोई अल्लाह के सवार रास्ता ही नज़र नहीं आता, ठीक है, तो तब उस वक्त वो, उससे बड़ी नेमत इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। जो से आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, मैं डिनाई नहीं कर रहा आपसे, सर मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप साफ़ सुथरा खाते हैं, आपका रहन सहन अच्छा हो जाता है, आपको जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं वो आपको सेहतमंद ग़िज़ा आपको मिल रही है, ठीक है, तो बीमारी के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन चलें, ये अल्लाह की तरफ से इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है। वो बात भी खान साहब बिल्कुल ठीक है कि सेहत कार्ड होना चाहिए, आवाम की फैसिलिटी, लेकिन ये वो भी एक आम आदमी तक अभी तक साउथ में भी नहीं पहुंची, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन सर अब आपकी तरफ ये है कि आप मेयर के कैंडिडेट हैं, मुझे ये बता दें कि सियालकोट सिटी को आपने पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर क्या दिया है? सर पब्लिक के पास जाना, किसी कारकर्दगी की बेस पे जाना है आपने? सर हमने जो 3 साल में बात की है, आपने 3 साल की बात की, देखें जब 2018 की इलेक्शन थी तो जो हमारे उम्मीदवारान थे, बल्कि उस्मान डार साहब थे, उन्होंने जाके पब्लिक से 3 मेजर वादे किए थे, ठीक है। उन 3 मेजर वादों के अंदर उनका एक पहला वादा था कि साफ़ पानी का निज़ाम, साफ़ पानी मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा जो उनका वादा था वो था कि सियालकोट से एक आवाज़ उठती है, हर मरीज़ के लिए कि लाहौर ले जाओ, ठीक है, मैं इस आवाज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा वादा था उनका कि हमारे बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहता हूँ, ठीक है। तीनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वक्ती तौर पर लोगों के लिए को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है शहर के अंदर, और जिसकी वजह से उखाड़ पिछाड़ हुई है पूरे शहर के अंदर, लेकिन लोग इसका जो आगे जाके फ़ायदा है उसको देखें, दूरअंदेशी से फ़ैसला करें, देखें उस चीज़ को कि जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सारा साफ़ पानी का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है कि जब ये रोड्स भी बन जाएंगे, लोगों को साफ़ पानी मिलना शुरू हो जाएगा, सीवरेज सियालकोट का मिलेगा, कब मिलेगा? मेरा क्वेश्चन सर, अभी तक सियालकोट के अंदर साफ पानी नहीं मिल रहा, अभी तक आपके रोड्स नहीं, आपने आवाम को तंग किया हुआ, किसी स्ट्रेटजी, किसी प्लानिंग के गार्डिंग आपने रोड्स की उखाड़ पिछाड़ नहीं की, और जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, जिसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, उसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। सर बतौर एक ईंट लगा के इफ्तिताह करने से चीज़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, उसके ऊपर सरमाया लगता है, उसके ऊपर मेहनत होती है, खाली फीता काटने से या तख्ती लगाने से काम नहीं होता। हमने तख्तियों वाला काम नहीं किया, हम अमली तौर पे आप जाकर देखें, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास है। हमारा दौरे हुकूमत जब ख़त्म होने वाला होगा इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट होगी। जो फ़ायदा आपको की है, जो रोड्स की बात आपने की है, वो रोड्स जो से हैं वो आप अगले 2-3 माह के अंदर देखेंगे लोगों को
साफ़ पानी भी मिलेगा, लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहर का बेहतर होता नज़र आएगा। सबसे बड़ी चीज़, और ट्रैफिक की री इंजीनियरिंग के लिए सियालकोट के अंदर रिंग रोड का क़याम जो सा वो बड़ा ज़रूरी था, वो भी उस्मान डार साहब ने मंजूर, उनकी काविशों से मंजूर हो चुका है। जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जब रिंग रोड बन जाएगा, एक बहुत बड़ा स्टेप है वो वाला, उसके बाद सियालकोट की ट्रैफिक का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। सब काम टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम के साथ सब 2-3 मंथ रह गए हैं इलेक्शन में। अगर मई में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अगर मई में इलेक्शन होते हैं, सिर्फ 3 मंथ है हमारे पास, 2.5-3 मंथ है टोटल, ठीक है। 2-3 महीने के अंदर पूरे शहर को साफ़ पानी भी मिल जाएगा जो 3.5 साल से नहीं मिल सका। 2-3 महीने के अंदर रोड्स भी बन जाएंगे जो 3.5 साल से नहीं बने। 2-3 महीने के अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्टूडेंट्स भी पढ़ना शुरू कर देंगे, वहाँ पर वो तालीम हासिल कर रहे होंगे जो पिछले 3.5 साल से नहीं हुआ। ये 3 मंथ में कैसे होगा सर? आप पाकिस्तान में या दुनिया में ही है सर? बात आपकी देखें कि एक चीज़, एक घर है, वो जब उसके लिए ज़मीन आपने ले लिया है, उसके ऊपर आपने उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, ठीक है, तो इट्स मीन कि वहाँ पर कोई ना कोई रिहायशी आएगा। उसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीट नहीं होगा। जब उसके ऊपर सब कुछ हो गया है, जब वो आपने लैंड ले लिया है, लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, आपका सरमाया लग गया है, टाइम लग गया है, वक्त लग गया है, सब कुछ हो गया है, तो एट दी एंड सिर्फ उसको एक फंक्शनल करना है, वो तो काम नहीं है, वो तो कोई काम नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात एक चीज़ बन गई, उसने फंक्शनल होना ही होना है। इस बात को मान लेते हैं, ठीक है, इस बात को भी हम एग्री करते हैं, इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे आपके कहने के ऊपर। सर मैं आपको अभी यहाँ से गेट से बाहर निकलते हैं, जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह बदबू आ रही है हर जगह से, ये तो हम साथ साथ कवर कर सकते हैं ना, ये किसकी गलती है? सर पहली तो बात ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसमें कर अल्लाह का नहीं मेरी आप उसमें अर्ज सुने ना पहले, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस्लाम में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। पहले तो लोगों को ये शऊर आना चाहिए कि जो कूड़ा करकट अपने घरों के बाहर फेंकते हैं, ठीक है, पहले तो उनको डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जिनकी वजह से ये गंद है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सफाई की, गवर्नमेंट तो उस पर काम कर रही है। अभी आप देखें जाके कि सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट का नया ऑफिस भी सियालकोट में बना दिया गया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सिस्टम लेके आया जा रहा है उसके लिए सियालकोट के अंदर, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये जो सफाई का निज़ाम है वो बेहतर होगा। इस प्रोसेस के अंदर लोगों को भी शामिल होना चाहिए और लोगों को भी मिलके इसके अंदर अपना हुकूमत का साथ देना चाहिए, और इस जो गंद और इस चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, वादे तो यही थे, हमारे दावे तो यही थे, लेकिन आखिर क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट में आते हैं, क्या वो एक सिर्फ गुब्बारा था, उस गुब्बारे की हवा निकल गई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज आप रिपोर्ट देख ले, मेरे ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, मेरे काबिल इज़्ज़त खान साहब, ये कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो सबसे मोतबर तरीन अदारा है, ठीक है। तो आज क्या हुआ, जब हमारा करप्शन के ऊपर हमारा नंबर चला गया 140 पे, हम तो सर आए ही एंटी करप्शन बेस पे थे, अब क्या हुआ है? करप्शन है, मैं ये नहीं कहता करप्शन नहीं है। करप्शन क्यों है वो वजह सुने आप। करप्शन की वजह ये है कि जो लोग उस दौर के अंदर जिन्होंने जो भर्तियाँ करवाई थी नाअहल लोगों की, ठीक है, वो भी आज भी वो सिस्टम का हिस्सा है। जो आज ही आप देख रहे हैं कि हर जगह आप उनको पकड़े ना, आप जगह जगह पे आप देखते हैं कि PIA के अंदर एहतजाज हो रहा है, कभी फलां सरकारी दफ्तर के अंदर एहतजाज हो रहा है कि इमरान खान क्या कहते हैं, इमरान खान कहता है चीज़ों को डिजिटलाइज करें, लोगों को जो नाअहल लोग हैं उनको फारग करें। जब उनकी गिरबानों में आ जाता है, कितने लोग फारग हुए हैं ये मुझे बताएं? बहुत से लोग फारग हुए हैं, बहुत से लोग फारग हो रहे हैं, और फारग जब ऑब्वियसली बात है चीज़ें डिजिटलाइज होती रहेंगी, लोग ऑटोमेटिकली उसमें से निकल जाएंगे। हम चीज़ों को टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आ रहे हैं, जब चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएंगी ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब तक ये पुराना गला सड़ा फरसूदा निज़ाम चलता रहेगा तब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती। इमरान खान साहब उसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं, और बहुत से महकमों को, बल्कि बेशतर महकमों के अंदर चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आपकी कंप्यूटर के ऊपर, आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है। वो चीज़ें जब
तमाम तर चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी। तो कितने परसेंट चीज़ें हैं जो आपने परसेंटेज पे ले जाते हैं जो आपने डिजिटलाइज कर दी हुई हैं? सर मैं तो समझता हूँ कि 100% जो इदारे जितने भी हैं तमाम के अंदर काम चल रहा है। कुछ में थोड़ा हो गया, कुछ में ज़्यादा हो गया। एग्री मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, ठीक है, आपके कहने को। मुझे ये बता दें, जब हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो गई है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई, ठीक ऑन गोइंग ही लगा लें, लेकिन सर ये था करप्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना चाहिए था, जो आप होता गया। अब तो चीज़ें भी ऑन गोइंग है, चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कि अगर एक चीज़ का आप स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, अगर एक चीज़ का स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो साफ ज़ाहिर उसने होना ही होना है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? सर सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ कागजी बातें हैं। 40 नंबर पर चले गए हैं हम। हमारी हुकूमत के अंदर कोई ये करप्शन का आप स्कैंडल बताएं, कोई करप्शन का स्कैंडल बताएं। आपको गुंजाइश है अभी भी किसी चीज़ कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत है? 140वें नंबर पर चले गए हम। सर 140 नंबर पहले कौन सा हम पहले नंबर पे थे? पहले भी इन्हीं नंबरों पे थे, ठीक है, और 140 से गए इंशाल्लाह ताला। और बाकी काफ़ी चीज़ों के अंदर हम लोग बेहतरी भी आ रही है। इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान के इकदमात को सराह रही है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज जो सा सरबराहान में बेहतर हो रहा है। आप ये चीज़ें सारी चीज़ें आप इसको देखें। मैं आपके हल्के की तरफ आता हूँ। भाई साहब, आप मेयर का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि आपको बतौर वर्कर आपको टिकट भी दिया जाएगा कि नहीं? क्योंकि हिस्ट्री है सियालकोट की कि पार्टी ने हमेशा ज़्यादती की है वर्कर के साथ। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है, क्या वर्कर को लॉलीपॉप दे के साइडलाइन किया जाएगा या टिकट दे के उसको मैदान में उतारा जाएगा? इमरान खान साहब ने जब ये पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि मैं नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं और उनको मैं आगे लेके आऊँगा। मैं नौजवान भी हूँ, बल्कि ये हर पार्टी कहती है, और हर पार्टी का लीडर स्टेज पे चढ़कर ये बोलता है कि 60% पाकिस्तान की नौजवान आबादी है, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन नौजवानों को आगे नहीं लाया जाता। उसमें उड़ जाती हैं ना, जैसे भी आप कह रहे हैं। नौजवान भी आगे हिम्मत नहीं करते ना, नौजवान भी जुर्रत नहीं करते। मैंने जुर्रत की है, मुझे अल्लाह ने जुर्रत भी दी है, मुझे अल्लाह ने हिम्मत भी दी है, मुझे अल्लाह ने इस्तकामत भी दी है। मैं इंशाल्लाह ताला इस मैदान में आया हूँ, और टिकट मिली, फिर टिकट मिलना ना मिलना बात का इशू है। पहले उससे पहले की जो जंग है, मैं अपनी नज़रियात आम लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, मैं लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ, मैं इस शहर के नौजवानों को जगा रहा हूँ कि उठें और अपना हक लें, ठीक है। मैं ये कहता हूँ सबसे, किससे अपना हक लें? गवर्नमेंट? सर आप अपोजिशन में नहीं है, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं। सर मुझे पहले कंप्लीट कर दें, ठीक है। मैं तो इमरान खान के मिशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं तो इमरान खान के मिशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हम उनकी जमात के सियासी वारिस हैं। जो उनका मिशन तंजीमी लिहाज से अधूरा रह गया था, हम तो उस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। मैं तो कारकुनों की आवाज़ बन के बाहर आया हूँ, मैंने तो कारकुनों की जो दिल की बात है मैं उसको आम आवाम में आके कर रहा हूँ। मैंने हिम्मत की है, मैं लोगों से कहता हूँ हिम्मत करें, बाहर आएँ। हर कारकुन से कहता हूँ कि उसका हक है कि वो इलेक्शन लड़े। बदकिस्मती से इस निज़ाम के अंदर कारकुन को ऐसे दबा दिया जाता है कि जैसे वो कोई अछूत है, या कारकुन को उसकी आवाज़ उठाने ही नहीं दी जाती, और कारकुन भी गुलामाना सोच के अंदर जकड़ा हुआ है। कारकुन भी मैं समझता हूँ कि उस हाथी की तरह है कि जिसके बच्चे के पाँव में बेड़ी डाल दी जाए, और वो सारी ज़िंदगी यही समझता है कि मैं शायद इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। लेकिन कारकुन को ये समझना चाहिए वो इस जंजीर को तोड़े, और वो उस हाथी की बजाय शेर बने जो जंगल का बादशाह है। और शेर जंगल का बादशाह क्यों? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यस मैं बादशाह हूँ जंगल का, और वो बादशाह है। वो बने, शेर बने, हाथी ना बने। कारकुन भी बाहर आए। और जहाँ तक बात की आपने टिकट की, पार्टी टिकट ना दे, मैं पार्टी के सामने अपना टिकट रखूँगा। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, मैं पार्टी से सिर्फ एक पार्टी से भी पूछता हूँ। और बहुत से लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि जी कि वो वो फ़लाँ बड़ा नाम आ गया है, फ़लाँ बड़ा नाम है, फ़लाँ है, ठीक है। बिल्कुल जी, इस वक्त सियालकोट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि आप इन नामों के सेंटर से आपकी CV एक्सेप्ट होगी?
मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुक से। हर फ़र्द वाहिद को मेरा चैलेंज है, ठीक है। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को कहता हूँ, जितने पार्टी के उम्मीदवार आना है, जितने पार्टी के उम्मीदवार आना है, एक जगह पे इकट्ठे हों, पार्टी के वर्कर्स को इकट्ठा करें, अपना अपना मंशूर पेश करें, अपने अपने नज़रियात पेश करें। जिसको पार्टी के वर्कर उधर पब्लिक में, आवाम में, जो पार्टी का वर्कर जिसके हक़ में फ़ैसला दे, उसको पार्टी का टिकट दे दें। लोकल क़यादत ने आपकी मुखालफत की, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आप क्या करेंगे? देखिए, कांटे बिछाने की भी कोई हद होती है, ठीक है। अगर बात तो समझिए, अगर को हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा तो हम भी कांटे बन जाएंगे, ठीक है। हम भी उनको इंशाल्लाह ताला, हम भी इमरान खान साहब के तरबियत याफ्ता लोग हैं और हमें भी मुकाबला करना आता है, इतनी कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, सारे लोकल जितनी क़यादत है आप उसको ललकार रहे हैं। मैं क़यादत को नहीं ललकार रहा, मैं निज़ाम को ललकार रहा हूँ। मेरी जंग किसी फ़र्द वाहिद से नहीं है, मेरी जंग इस तहूती निज़ाम से है, इस सरमायादाराना निज़ाम से है, इस वर्कर के इस्तेसाली जो इस्तेसाल करता है उस निज़ाम से है। मेरी जंग किसी फ़र्द वाहिद से नहीं है, मेरी जंग किसी क़यादत से नहीं है। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मेरे लिए सब मेरे कायदीन है, मेरा उनके साथ वर्किंग रिलेशन है। मेरी जंग तो निज़ाम से है, मैं तो इमरान खान साहब के मिशन को कंप्लीट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उस मिशन को हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इन्हीं इंतखाबात में करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप मेयर बन जाते हैं। आप मेयर अब बन गए हैं, लेट्स सपोज आप मेयर बन गए हैं, अब आपका क्या लाहे अमल है, क्या प्लानिंग्स क्या हैं आपके पास? आप खुद को क्यों समझते हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ? आपका मंशूर क्या है कि आपके पास क्या प्लानिंग्स हैं इस वक्त आपके माइंड में चल रही हैं? यार मैं ये लेकर आऊँगा, इस सिस्टम को लेकर आऊँगा और शहर का जो निज़ाम है वो पहले से बेहतर होगा। देखिए जी, मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ कि तमीर मक्का के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हाथ उठाकर 3 दुआएं की कि इस रियासत में की मईशत बेहतर फरमा, अल्लाह इस मुल्क में, इस रियासत में तालीम आम फरमा और इसको अमन व ईमान का गहवारा बना दे, ठीक है। इट्स मीन कि ये 3 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं कि जो नीड ऑफ द आवर हैं, या किसी भी रियासत के लिए ये 3 चीज़ें अगर ठीक हों तो तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, जब तक सोच नहीं आएगी, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। अभी तक शऊर नहीं आया। शऊर देखिए जी, हमारा लिटरेसी रेट क्या है? हमारा लिटरेसी रेट मेरा 70% के करीब लिटरेसी रेट है, ठीक है। क्यों नहीं कम किया सर? हम तो देखिए, हमें तो आए अभी 3 साल हुए हैं, ठीक है, 3 साढ़े 3 साल तो अब जाने वाले हैं, हम दोबारा फिर आने वाले हैं। अभी तो हम आए हैं, अभी तो सिस्टम ठीक करना शुरू लेना एक दफ़ा। आप जितनी महंगाई है ना, हमसे बड़ी पब्लिक कौन है? हम भी पब्लिक हैं। हम कोई ड्राइंग रूम की सियासत वाले लोग तो नहीं हैं, हम तो गली मोहल्ले थड़े की सियासत वाले लोग हैं। हम लोगों में से हैं, हम आम लोग हैं, हमें हालात वाक़यात का हर चीज़ का पता है, लेकिन हमें इस चीज़ का, हम शऊर वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्या ख़राब हो रही हैं। ये 3 बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। तालीम के ऊपर सबसे पहले काम किया जाएगा। तालीम के ऊपर काम किस तरह से किया जाएगा? तालीम के अंदर आप जाके हमारे स्कूल्स का निज़ाम देखें, उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन उस तरह से वो बेहतरी अभी तक नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली कि हम लोगों को स्कूल तक लेके जा सकें। सारी चीज़ें छोड़ दें, आपका जो मंशूर है, जो प्लानिंग्स हैं, उसको वो बताएं। मैं अपनी प्लानिंग ही आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले काम किया जाएगा तालीम के ऊपर, ठीक है। तालीम के ऊपर ऐसा, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह मौका देगा, ठीक है, मैं जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, मैं उसको इतना बेहतर करने की सबसे पहले मैं अपने बच्चे उधर दाखिल कराऊंगा, ठीक है। मेरे बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल में जाएंगे ताकि मुझे एहसास हो कि मेरे बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, मैंने इसको बेहतर करना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर हम जो हमारी दरसगाहें हैं, वहाँ पर आप जब बचपन से बच्चों को ज़हन में तफरीक कर देते हैं कि एक बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में जाना है, एक बच्चे ने उर्दू मीडियम में जाना है, अमीर के बच्चे ने प्राइवेट में जाना है, गरीब के बच्चे ने गवर्नमेंट में जाना है, तो वहाँ पर वहीं से कॉम्प्लेक्स का शिकार बच्चों को आप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर गरीब का बच्चा कैसे ऊपर आए? हमारे शहर के अंदर जो उसका सेहत का निज़ाम, थाने का निज़ाम है, उसको बेहतर करेंगे। वो प्रोसेस वो वाले हैं कि जिनमें सिर्फ एक अच्छा ज़हन चाहिए,
अच्छा ज़हन आएगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा ज़हन आएगा, अच्छे रूल्स इम्प्लीमेंट करवाएगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, वो उसके लिए इन चीज़ों को बेहतर करना, ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थाने को 10 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स के अंदर 10 दिन के अंदर चीज़ें इस्लाहात करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा और पढ़ा लिखा ज़हन चाहिए। जब वो ज़हन आएगा वो इंशाअल्लाह ताला काम करेगा। हम समझते हैं कि हम इस काबिल हैं, हम कैपेबल हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है और हम डिज़र्व करते हैं। और मैं आपको ये काम, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको विद इन अ डेज़ ये काम करके दिखाऊँगा। उसके बाद आगे जाके जो वक्त के साथ साथ जो लवाजमा जो ज़रूरियात होंगी इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे। आपने विद इन डेज की बात की है तो मेरा ध्यान चला गया 90 दिन की तरफ चला गया। ना हमने वो 90 दिन देखे, ना करप्शन खत्म होती देखी, ना हमने हालात ठीक होते देखे हैं। सर आपने नहीं देखे, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया, आप किसी भी जगह पे दिन कब आएंगे ये बता दें। दिन आ चुके हैं, 90 दिन हमें नहीं नजर आ रहे सर। वो 90 दिन, जिन 90 दिनों की आप बात करें, 90 दिन तो दूर की बात, जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुआ था वो 90 दिन उसी वक्त आ गए थे, उसी वक्त पूरे हो गए थे। ठीक है, उसी वक्त जो बड़े बड़े जो करप्ट लोग थे जहाँ जहाँ पे बैठे थे उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि अब इमरान खान आ गया, हम लोग का बस नहीं चलेगा और चीज़ें ठीक होंगी। आप 5 साल पूरे होने दें, इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ एक दुरुस्त सिमत में जाती नज़र आएगी। और ये ऑन गोइंग एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। आप हर चीज़ के अंदर 90 दिन से मुराद ये नहीं था कि 90 दिन के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, मेवे के बागात लगना शुरू हो जाएंगे। और शहद की बड़ी हिस्ट्री है पीटीआई के साथ। 90 दिन का, मेरी बात सुन लें, 90 दिन का मतलब इमरान खान साहब का ये था कि 90 दिनों के अंदर हम चीज़ों को सिस्टमेटिक करना शुरू कर देंगे, हम चीज़ों को ट्रैक पे लेके आना शुरू कर देंगे। चीज़ें ट्रैक पे उसी वक्त आ गई थी जिस टाइम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे विराजमान हुए थे। और इंशाअल्लाह ताला 5 साल बाद आपको हर चीज़ बेहतर और अच्छे पाकिस्तान की तरफ जाती नज़र आएगी। बाजा साहब, आखिर पे आप शहर सियालकोट इकबाल के शहीदों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा मिशन नहीं है। हर पार्टी के, बेशक वो किसी भी जमात से है, बेशक वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, यंग इंजीनियर्स, कोई सोशल वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, ये सब का मिशन है कि नौजवान पाकिस्तान का 60% है और नौजवानों को उनका हक़ नहीं दिया जाता, हमें हमारा हक़ दिया जाए। ठीक है, मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आएँ मिलकर ये जंग लड़ें और इस फरसूदा और इस ताहूती निज़ाम का, इस इस्तिसाली निज़ाम का ख़ात्मा करें और नई क़यादत को मौका फ़राम करें। उससे मुराद मेरी नहीं, कोई भी अगर कम्पिटेंट आदमी आता है मैं उसके साथ उसके शाना बशाना चलने को तैयार हूँ। मैं अपनी ज़ात को नहीं कहता कि आप मुझे ही सिलेक्ट करें। अगर मैं नहीं बेहतर, किसी को लगता है मुझसे बेहतर है कोई, तो मैं उसके किसी के साथ चल पड़ता हूँ। बड़ी बात। उसके बाद एक जो लोग ये समझते हैं कि बच्चे हैं या हम जैसों को कहते हैं ये पागल है, ठीक है, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर बंदे को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हर एक बंदे को, हर, बेशक वो किसी भी पार्टी का है, बेशक वो मेरी पार्टी का है, मुझे कोई बंदा गलत साबित कर दे कि मेरा स्टेप गलत है, मैं अपने इस मिशन से दस्तबरदार हो जाऊँगा। मुझे कोई बंदा ये साबित कर दे कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने मिशन से दस्तबरदार हो जाऊँगा। मैंने पार्टी से टिकट का मुतालबा किया है, मुझे पार्टी कोई भी साबित ये कर दे कि मैं पार्टी का टिकट का अहल नहीं हूँ, मैं अपने इस मिशन से दस्तबरदार हो जाऊँगा। मेरे अंदर, मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे अंदर आप कमियाँ, खामियाँ या मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ, मुझे वो ना बताएं। आप मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं मुझे वो ना बताएं, मुझे वो बताएं मेरे अंदर खामियाँ क्या हैं। ठीक है, मैं खामियाँ मुझे बताएं मेरे अंदर खामी क्या है। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी खामी है कि मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ या मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं अपने इस मिशन से दस्तबरदार हो जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ हैं, मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं इस कैपेबल हूँ या मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी है, तो फिर सब लोग, मेरा इस मुल्क का शहर के नौजवान है, मेरा बाजू बने, मेरे साथ चलें और मिलकर इमरान खान के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएँ और पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाएं। जो पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा था, उसको
उस ख्वाब की ताबीर करें और पाकिस्तान के सब्ज़ खलाली परचम को दुनिया भर में लहराएं और एक अजीम कौम बनाएं। ये मेरा लोगों को पैगाम है। अल्लाह करे जिस तरह बाजवा साहब कह रहे हैं वैसे ही हो, सिस्टम ठीक हो, क्योंकि हमें तो आजकल आज तक हमें सब वो 90 दिन बाजवा साहब ईमानदारी के साथ वो 90 दिन हमें नहीं नज़र आए, ना ही करप्शन ख़त्म होती नज़र आई है, ना ही पीटीआई का जो मंशूर था वो तो यही था कि एंटी करप्शन, ठीक है। बल्कि करप्शन का जो रेट है वो भी 140वें नंबर पर हम चले गए हैं, 118 से गालबन 140 पर चले गए हैं। तो सारे वादे सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।